हमें चाहिए योगी और मोदी। अगर हमारे देश में योगी मोदी हैं तो हम सेफ हैं। हमें देश चाहिए, ना कि हमें केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी चाहिए जो हमें हमारे बच्चों को शराब में डुबो दे, हमारे बच्चों को शराब में डुबो दे और घर घर में शराब के ठेके खुलवा दे। ऐसा केजरीवाल हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपए की योजना लाई है उसमें वो देख रहे हैं अपना वोटर आई कार्ड दिखाइए। कोई भी पैसा वोटर आईडी कार्ड से दिया जाता है नहीं, आधार लिंक से या बैंक अकाउंट से दिया जाता है। और वो लोगों का आप बताइए माता जी, योगी मोदी के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी हमें चाहिए योगी और मोदी। अगर हमारे देश में योगी मोदी हैं तो हम सेफ हैं। और केजरीवाल को तो डूब के ही मर जाना चाहिए, क्योंकि वो तो जेल में सड़ने लायक ही है। वो जेल में सड़ने के लायक ही है। दिल्ली में उसने सबको बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन नहीं बांधी आज तक। वो क्या उसको वोट देंगे? वोट देंगे उसको? स्कूलों में कोई काम नहीं किया। झूठ है। पानी इतने सड़ा हुआ पानी पिला रहा, उन्हें सबको बीमार कर दिया। उसको शर्म नहीं आती? सेम डूब के मर जाए, मैं तो कहूँ इससे अच्छा। लेकिन कह रहे 2100 रुपए महिलाओं का सम्मान। नहीं अरे सुनो, वो कहता है मैं ऐसा जादू घुमाऊंगा, ऐसा जादू घुमाऊंगा, सब पब्लिक मेरी हो जाएगी। इसलिए वो झूठ बोल बोल के 2100 के बजाय वो 21,000 भी कर सकता है। उसके जुबान में लगाम नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। तो है ही नहीं ना। बस हम वोट नहीं देंगे और ना ही हम देने देंगे वोट। हाँ, केजरीवाल को बिल्कुल कतई नहीं लाने देंगे हम। उन्होंने जब पंजाब में 1100 की योजना लाकर, आप पंजाब से पूछो, महिलाओं से पूछो, क्या उन्होंने पैसे दिए उनको? जब उनको एक पैसा वहाँ पे नहीं दिया तो ये यहाँ पे 2100 रुपए कहाँ से दे देंगे जो 1100 रुपए नहीं दे पाए? तो क्या पब्लिक का पागल ही तो बना रहे हैं? वो गोल मोल करके ये देख रहे हैं कि हमारे सपोर्ट में कितने लोग आना चाह रहे हैं। कोई नहीं आने का, सिर्फ ये है दिखावा है और कुछ नहीं है। क्या वोट दिखाने से क्या किसी के बैंक खाते में आज तक पैसे आए हैं? बैंक की डिटेल लेता है कोई आदमी, जब उसके बैंक में खाते में पैसे आते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक गोलमोल करके और अफवाह फैलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। और हमारे लिए मोदी जी हैं और मोदी जी आएंगे। इस बार दिल्ली में मोदी जी की ही सीटें आनी है। केजरीवाल तो भाग गए और जाएंगे। अब इस बात की चिंता मत करो। हाँ, झूठा है केजरीवाल। जो रोहिंग्या मुसलमान जो जितने पुल, जितनी झुग्गी झोपड़ियों में चोरी चुपके से बुलाए हैं इसने, ठीक, इनको आज दिल्ली पुलिस मार के भगा रही है। और ये जो नाली पानी 2100 रुपए, ये सब झूठे वादे हैं, झूठे सरासर झूठे। एक औरतों को, कई औरतों के जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके खाते खाली करा दिए हैं, खाली। खटाखट। वंदे मातरम, जय सिया राम। वंदे मातरम। तो मोदी जी पे विश्वास है आपको? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है। और हमें ये नहीं है कि भाई वो है हमारा देश आजाद है तो हम आजाद हैं। हमें देश चाहिए, ना कि हमें केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी चाहिए जो हमें हमारे बच्चों को शराब में डुबो दे, हमारे बच्चों को शराब में डुबो दे और घर घर में शराब के ठेके खुलवा दे। ऐसा केजरीवाल हमें नहीं चाहिए। इस बार हमें अपने बच्चों के, अपने उस हिंदुस्तान की और अपने उसके से चाहिए। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। रोहिंग्या बसा दिए सारे दिल्ली के अंदर, अपराध इतना बढ़ा दिया सारे दिल्ली में। अमानतुल्लाह ने और इसने मिलके पूरी दिल्ली को रोहिंग्या बना दिया पूरा, समझे नहीं? और ऊपर से जो बोला उसके उल्टा काम करता है। ये बोला नशे के खिलाफ जाऊंगा, दारू एक के संग एक फ्री कर दी। जो बोलता है वो उल्टा करता है ये आदमी काम, समझे? इससे ऐसा ठग, पहले तो हम लालू को और मुलायम को समझते थे, ये तो उनका पिताजी निकला। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि ठग हमेशा सबसे पहले लालच जनरेट करता है। तो इसने सबसे पहले लालच में डाला दिल्ली वालों को, फिर ठगा। बहुत पुरानी गांव की कहावत है कि लालचियों के गांव में ठग कभी भूखा नहीं मरेगा। तो उसने पहले लालच डाला और जिनसे वोट मिलने थे अब उनके पूछ लो हालत क्या है, कैसे कैसे बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। कहाँ गए बिजली के मिल माफ पूछने कोई देखने वाला नहीं है। ये बाद में दे रहे, मतलब ये बोल रहे कि मुझे अपनी सरकार ला के दो, मेरे को मंत्री बनाओ,
फिर मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो फिर फायदा क्या, ये अभी देते ना, दे नहीं तो लोन क्यों दे रहे लोगों को? अभी भी तो मुख्यमंत्री है ना, तो अब देना चाहिए। अभी भी तो अपने पद पे काम कर रहे हैं ना, तो अभी भी देना चाहिए इनको। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे? एक लालच है, जनता को इसमें फंसना नहीं चाहिए। जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुशील है, सुशील मोहिंद्रा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 ईयर्स। पेंशन आ रही है? पेंशन आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, नो दिल्ली सर, भगवान की दया से मैं दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन आती है, समय से 3 दिन पहले आती है। अच्छा, तो भगवान की दुआ से दिल्ली सरकार से क्यों नहीं जुड़े? क्यों नहीं जुड़े? मैंने देख लिया दिल्ली सरकार का हाल क्या हो रहा है। आप कहो कि मैं इसको 2100 दूंगा, मैं इसको 1000 दूंगा। अब आतिशी जब से आई हैं, क्या हो रहा है? सिर्फ आप एलजी को गालियाँ दो, मोदी को गालियाँ दो। मैंने तो आज तक नहीं देखा इन्होंने कोई डेवलपमेंट की स्कीम निकाली हो। मोदी जी निकाल रहे हैं ना, 4500 करोड़ की ये स्कीम निकाल दी, और स्कीम निकाल रहे हैं। लोगों को फायदा तो हो रहा है कुछ। आप मुझे बताओ कि इन 10 सालों में इन्होंने क्या स्कीम निकाली? इन्होंने निकाली, मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैं यमुना साफ कर दूंगा, प्रदूषण नहीं रहेगा। शुरुआत ही झूठ पे हुई है, इनकी फाउंडेशन ही झूठ पे थी कि मैं गाड़ी में, छोटी गाड़ी में बैठूंगा, वो वैगन आर जो इनकी थी उसमें बैठूंगा, मैं 3 कमरे के फ्लैट पे रहूंगा, हमें नहीं लेना देना। आप 10 कमरों के फ्लैट पे बैठो, लेकिन पब्लिक को तो कुछ मिले। पब्लिक को क्या मिल रहा है? और जो आज के लिए कह रहे हैं मुफ्त में ये दूंगा, मुफ्त में ये दूंगा, उसका क्या होगा? धीरे ये होगा, बैंकरप्ट हो जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट। अब आज कईयों को कई ऐसे मैं जानता हूँ, डीटीसी में मेरे जानने वाले बेचारे रिटायर हो गए हैं, पेंशन नहीं मिल रही है टाइम पर। मैं आपको रियलिटी में बता। अच्छा, ये बताइए, 18,000 रुपए को लेकर पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं आप। इनके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इनके पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। 41,000 करोड़ के घाटे पे है दिल्ली। नहीं, चलिए मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा 18,000, कल ये 50,000 कह दे तो मान जाएंगे। पुजारियों को तो समाज दे रहा है। जो अपाहिज, विकलांग, वृद्ध है, उसकी पेंशन नहीं क्यों 10 साल से क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, ये चीज हम मंदिर में जाते हैं, 10 पहले दान पात्र में जाते, 20 रुपए पुजारी को देते हैं, मगर दे रहा है मुझे पुजारियों को तो हम पेट भर रहे, मगर जो हमारे अपाहिज, विकलांग और वृद्ध हैं, उनका पेट, उनकी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? जो भी करेगा, जो भी काम करेगा बीजेपी ही कर सकती है, और मोदी की सरकार इस बार बननी चाहिए, और यही काम करेगा बढ़िया देश के लिए। पूरा एक बार सनातनों को डंका बजना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मैं तो श्रीमान, जितने भी फायदा पहुंचाया है केजरीवाल जी ने, बिजली बिल माफ करके, बस का किराया माफ करके, देख लो, अभी पिलाओ, पानी ला के दिखाओ, मैं मोटर चला के, अभी मोटर चला के पानी दिखाऊं? पानी बिल करने से माफ नहीं होता। घरों में पानी बेच रहे लोगों, 20-20 रुपए बिजनेस हो गया दिल्ली में। पहले टोटी के पानी पीते थे भाई साहब, अब 10 रुपए 20 रुपए का बोतल बिक रहा है पानी। सही बात है। बताओ खरीद रहा है कि नहीं मेरा भाई? और मेरे भाइयों के पास काम भी नहीं है। जय कॉलोनी में कहीं भी चले जाओ, 10,000 20,000 घूस मांग रहे, जब नौकरी दे रहे बंदों को भाई।